क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पार्ट 4 भारतीय किसान हम रीड करेंगे। इसलिए आपके नोट्स में आपको पेज नंबर 7-8 पर मिल जाएगा और जिन बच्चों के पास और इसी के साथ में पेज नंबर 16 पर आपको जो अनुच्छेद दिया हुआ है हम वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है वो देख सकते हैं कि आपकी बुक के पेज नंबर 18-19 पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। साथ ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अभी हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो पेज नंबर 7 पर आप देख लीजिए, आपको पार्ट 4 भारतीय किसान दिया हुआ है जिसके शब्दार्थ हैं प्रकार मतलब तरह, साधारण यानी बहुत ही सरल, सहज यानी आसान, कृषि प्रधान यानी खेती का ज़्यादा प्रयोग, निर्भर मतलब आश्रित, गूढ़ रहस्य यानी कठिन छिपी हुई बातें, बखूबी यानी अच्छी तरह, दयनीय दया करने लायक, शोषण बुरी तरह फ़ायदा उठाना, फिराक यानी ताक में, उन्नति आगे बढ़ना, कृषक यानी किसान, सिमटती कम होते जाना, दुर्भाग्य बुरा भाग्य, निर्माण मतलब बनाना। यहाँ पर आपको सेकंड दिया हुआ है कठिन शब्द, नीचे लिखे हुए शब्दों को 3-3 बार लिखें। यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जो है सब्जियाँ, कृषि प्रधान, निर्भर, गूढ़ रहस्य, पैदावार, सुविधाएं, औद्योगिकरण और खुशहाली। यह सारे शब्द आपको 3 टाइम्स यहाँ राइट करते हुए कंप्लीट करना है। फिर नीचे आपको दिए हुए नीचे लिखे शब्दों से नए वाक्य बनाइए, जिसमें आपको पहला शब्द दिया हुआ है खेत, तो किसान खेत जोतता है। कपड़े, त्योहारों पर हम नए कपड़े खरीदते हैं। परिश्रम, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। भारतवर्ष, हम भारतवर्ष में रहते हैं। गाँव, मेरे मामा गांव में रहते हैं। लालच, लालच करना बुरी आदत है। इन सभी वाक्यों को आपको यहाँ राइट करते हुए कंप्लीट करना है। इसी के साथ में आप वाक्य बनाने की प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स से आप कुछ शब्द ले लीजिए और ऐसे वाक्य बनाइए जिसके अंदर वो शब्द का प्रयोग होता हो, या फिर आप यहाँ पर दिए हुए शब्दों से दूसरे नए वाक्य बनाकर भी इसे कंप्लीट कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ दिया हुआ है खाली स्थान जिसमें आपको उत्तर राइट किया हुआ दिया हुआ है, आपको ये उत्तर यहाँ पर राइट करते हुए इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है हमारा भारतवर्ष एक देश है, तो हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ मतलब यहाँ पर खेती का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दूसरा, भारत की डैश जनता आज भी कृषि पर ही निर्भर है, यानी कि 75% जनता आज भी कृषि पर निर्भर है। ज़्यादातर किसान कहाँ रहकर खेती करते हैं? गाँवों में रहकर खेती करते हैं। भारतीय परिश्रम की जीती जागती मिसाल है, यानी कि भारतीय जो किसान है वो परिश्रम की जीती जागती मिसाल है। आज कृषि भूमि जा रही है, तो यानी कि सिमटती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। फिर आपको नीचे दिया हुआ है हाँ या ना में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है कल कारखानों के कारण पर्यावरण डगमगाने लगा है, तो इसका उत्तर है हाँ। आज कृषि भूमि और ज़्यादा फैलती जा रही है, ना। सरकार ने किसानों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है, हाँ। ज़्यादातर किसानों शहरों में रहते हैं, ना। भारतीय किसान धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ रहा है, हाँ। आपको ये आंसर्स यहाँ क्वेश्चन अपने ब्रैकेट में राइट करते हुए कंप्लीट करना है। साथ ही इनकी प्रैक्टिस आप रफ कॉपी में राइट कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न है। इस पार्ट में लेखिका किस साधारण से व्यक्ति की बात कर रही है? तो इस पार्ट में लेखिका किसान की बात कर रही है, तो आपको किस साधारण से व्यक्ति की जगह पर किसान राइट कर इसे कंप्लीट करना है। बाकी क्वेश्चन में से आप एज इट इज इसे राइट कर सकते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है हमारे देश की कितनी प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है? तो हमारे देश की 75% जनता, 75% जनता कृषि पर आमतौर पर निर्भर है, तो आपको कितने की जगह 75 राइट कर इसे कंप्लीट करना है। देन थर्ड आपको दिया हुआ है खेती बाड़ी के गूढ़ रहस्य में से क्या अर्थ है? गूढ़ रहस्य यानी कठिन छिपी हुई बातें, यानी खेती बाड़ी के गूढ़ रहस्य का अर्थ खेती करने के प्रकारों से है, यानी खेती करने के तरीकों से है। फोर्थ आपको दिया हुआ है लोग किसानों का शोषण क्यों कर रहे हैं? तो अशिक्षा और गरीबी के कारण लोग किसानों का शोषण कर रहे हैं, यानी कि किसानों में शिक्षा की कमी और गरीबी होने के कारण लोगों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। फिफ्थ आपको दिया हुआ है आप कैसे कहेंगे कि आज भारतीय किसान प्रगति कर रहा है? तो आज भारतीय किसान पढ़ लिख कर प्रगति
कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कृषि भूमि के सिमटने का क्या कारण है। तो किसान पैसों के लालच में अपनी कृषि भूमि बेच रहे हैं, इस कारण वह कृषि भूमि सिमटती जा रही है। औद्योगिकरण, नए नए उद्योगों और शहरों के बढ़तीकरण के कारण किसानों को पैसों का लालच देकर उनकी कृषि भूमि खरीद ली जाती है, जिसके कारण कृषि भूमि में कमी आ रही है। नेक्स्ट है पर्यावरण के डगमगाने से किसानों पर किस प्रकार का संकट आ गया है, यानी कि पर्यावरण के कारण किसानों पर कैसा संकट आ चुका है। तो कृषि भूमि के स्थान पर कारखानों का निर्माण होने से पर्यावरण डगमगाने लगा है। किसानों को अपने पशुओं के लिए चारे का संकट आ गया है, यानी कि किसान की जो खेती की भूमि है वो औद्योगिकरण यानी कि उद्योगों के बढ़ जाने के कारण अब खत्म हो चुकी है, जिसके कारण पशुओं के चारे तक का संकट आ चुका है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हुए विपरीत शब्द यानी कि आपके विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, जो कि आपको पहला दिया हुआ है दिन का रात, शिक्षा अशिक्षा, सुविधाएं का असुविधाएं, सक्षम का अक्षम, उन्नति का अवनति, दुर्भाग्य का सौभाग्य। इसी के साथ में यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 16 पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ है ग्रीष्म ऋतु पर। ग्रीष्म ऋतु मतलब आपकी गर्मियों का मौसम, समर सीजन, जिसमें आपकी पहली लाइन दी हुई है ग्रीष्म ऋतु माह अप्रैल से जून तक रहती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम अप्रैल, मई, जून 3 माह के लिए होता है। सेकेंड, ग्रीष्म ऋतु में हम सूती कपड़े पहनते हैं, यानी कि कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो हमें ठंडा रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे कि ठंडे जितने भी पेय पदार्थ होते हैं या खाने की चीज़ें होती हैं, हम ऐसी ठंडी चीज़ों को लेना पसंद करते हैं क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। फोर्थ लाइन यहाँ आपको दी हुई है, ग्रीष्म ऋतु में हम एयर कंडीशनर, कूलर व पंखों का उपयोग करते हैं, यानी कि AC, कूलर, पंखों का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ, ग्रीष्म ऋतु में हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आम ग्रीष्म ऋतु में उगते हैं, यानी कि आम जो आते हैं वो आपके गर्मी के सीज़न में आते हैं। इस ऋतु में फसलें पकती हैं। इस ऋतु में क्या होती है, फसलें पकती हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी 7 लाइन्स दी हुई हैं। इन 7 लाइन्स को आपको अपने नोट्स में भी राइट करना है और रफ कॉपी में राइट करते हुए कंप्लीट करना है। साथ ही इस अनुच्छेद को आपको लर्न करना है ताकि जब एग्ज़ाम में आपको यह आ सके तो आप इसे इजीली राइट कर सकें।